नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना, लेकिन हकीकत मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है। खतरे में क्यों है? इसके पीछे बहुत ही ठोस आधार है और यह आधार कुछ और नहीं, 4 मिनट का वीडियो है। 4 मिनट का एक वीडियो जो भाजपा को सबसे बड़े चुनावी हार की तरफ ढकेल सकता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गुजरात से आती हैं। आनंदीबेन पटेल के बारे में कुछ भी बताना अब इस वक्त गैर वाजिब है। आनंदीबेन पटेल का सियासी कद, आनंदीबेन पटेल की स्थिति, ये भाजपा में क्या है सबको पता है। नरेंद्र मोदी के सबसे करीब अगर पॉलिटिशियन के रूप में गुजरात में एक दौर में रही तो आनंदीबेन पटेल रही और अकूत शक्तियां उनके पास रही। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में विवादों से लगातार दूर रही। आनंदीबेन पटेल को कभी भी आपने चर्चा में नहीं सुना होगा कि राज्यपाल के रूप में किसी विवाद में आ रही हो। अपना राजभवन में है, जो कार्यक्रम होते हैं औपचारिक रूप से राज्यपाल के, औपचारिक कार्यक्रमों में शिरकत करना और वापस राजभवन। कोई आ गया किताब लेकर के, किताब ले लिया, स्वागत किया, अवगत किया, जाओ। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का घर, योगी आदित्यनाथ का गढ़, योगी आदित्यनाथ का मठ। गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मंच पर खड़ी आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ये शब्द पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। टिफिन में ड्रग्स, ऐसी ऐसी बातें। 10 साल का काला सच खोल कर रख दिया मंच से। मैं सीधा आपको सुनवाऊंगा आनंदीबेन पटेल को, आप सुनिए। भाव को पहले ले आइए स्क्रीन पर और उसके बाद हम जो है शुरू करें। क्या क्या बोला है? गर्ल्स हॉस्टल मेस चलती है लेकिन लड़कों के हॉस्टल में नहीं चलती। वहां बाहर से खाना मंगवाते हैं, क्यों? क्या वो अच्छा लगता है? इस दौरान उन्होंने हॉस्टल में नशे का मुद्दा उठाया। टिफिन में ड्रग्स आते हैं। सोचिए, गोरखपुर में टिफिन में ड्रग्स आते हैं यूनिवर्सिटी में। इंटरनेट गायब है, बिजली की समस्या है, गंदगी है, तो है क्या गोरखपुर में? बस बाबा है और बाकी तो सब कबाड़ा है। लाओ भैया आनंदीबेन को सुनाओ। चलाओ चलाओ जल्दी। लेकिन जो हमारी कमियां हैं वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा भाई। और ये कमियां आने वाले 3 महीने में पूरी हो। सबको मैंने कहा कि 3 महीने में पूरा करके दिखाओ मुझे। और ये तो गोरखपुर है जहां स्वयं हमारे मुख्यमंत्री विराजमान है, और वहां ही ऐसी कमियां रहेगी तो क्या होगा। यूनिवर्सिटी में 9 छात्रावास हैं, जिनमें से 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं। एक में रिपेयरिंग चल रहा है, अच्छी बात है। जर्जरित हालत में था तो रिपेयरिंग हो रहा है। 6 बॉयज हॉस्टल हैं, 2 में रिपेयरिंग चल रहा है। गर्ल्स हॉस्टल में मेस चलती है, बॉयज हॉस्टल में नहीं चलती। वहां बाहर से टिफिन में खाना मंगवाते हैं। क्यों भाई, वो टिफिन वाला अच्छा लगता है? आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के मैं रुकी हुई हूं, और कल जो भोजन बनता था ये देखने के लिए मैं गई, और मैंने डिब्बा खोला, वो खोला, वो खोला, वो खोला। बताओ क्या है अंदर? भाई मैं तो गृहिणी हूं, सालों तक किचन में जाते जाते रसोई करते देखते आए हैं। मैंने पूछा ये ऑयल है कि बंगार ऑयल? बताओ मुझे। और सारी ऐसी चीजें। मैंने तुरंत फूड वालों को बुलाया और सैंपल लिया
और दूसरा सैंपल हम लोगों ने ले लिया कि मैं लखनऊ जाकर सैंपलिंग कराऊंगी, क्योंकि कभी कभी विश्वास नहीं रहता है, सैंपल बदल जाता है। हम भी गुजरात में होता था, सैंपल बीच में ही बिचौलिए होते हैं, सैंपल निकला कौन ले गया, चलो बीच में से ही पकड़ो, दूसरा सैंपल दे दो और वो दे दो, ये होता रहता है। तो हम लोगों ने ले लिया है, और अधिकारियों को मैंने कहा है भाई हम वहां जाकर करवाएंगे, आप भी करवाओ। क्या हमारे बच्चे वही खा रहे हैं? मैं राज्यपाल के तौर से नहीं कहती हूं मित्रों, मैं माता हूं। हमारे बच्चों की खुराक शुद्ध आहार होना चाहिए, और ऐसा ही खाते रहेंगे तो दिमाग ही नहीं चलेगा मित्रों। और मैंने कहा है कि जो रिपोर्ट आए ये वीसी को दे दिया जाए, और भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए प्रयास हो। टिफिन का खाना बंद करवाओ, आप स्वयं अरेंज करो मित्रों, कि इतनी ताकत नहीं है, बाजार से लाना है ऑर्डर करके, और अच्छे कोई पकाने वाला हो उसको देना है। पहली बार देखा मैंने कि टिफिन बाहर से आता है तो टिफिन में ड्रग्स भी आएगी, टिफिन में वो भी आएगा, टिफिन में वो भी आएगा, सब कुछ आएगा। कल एमएमटीयू में थी, वहां भी ड्रग्स पकड़ी गई है, वहां से भी वो दारू पकड़ा गया है। अलकनंदा हॉस्टल में वाईफाई नहीं है, लाइट की व्यवस्था अच्छी नहीं है, रूमों में पंखे मेरे आने से पहले लगे हैं। चलो लगाया तो सही, तो आप मांग नहीं करते थे? कभी देखा नहीं होगा हमारे अधिकारियों ने। चलो पंखे लग गए तो अच्छी बात है। राम प्रसाद शुक्ला हॉस्टल गंदगी से भरपूर है, और सीढ़ी जो है ना, सीढ़ी ऊपर जाने वाली, वाह, पान मसाला से भरी हुई है। बोलो, पान मसाला। अमरावती गर्ल्स हॉस्टल समाज कल्याण विभाग ने बनाई है, 50 कमरे हैं, लेकिन बिजली और पानी की व्यवस्था ही नहीं हुई है, 3 साल से अधूरा कार्य है। भाई हमारे अधिकारी डीएम बीएम थे, कहां गए, चले गए? जरा उनको बताओ, डीएम को बताओ, और हम भी वहां। ये इतने खत्म हो गए, अभी आगे है वो कंटिन्यूटी में। 50 कमरे हॉस्टल में बने, 3 साल से न उसमें बिजली न व्यवस्था, न वो बना, आधा पड़ा है। और ये बाबा जो है, ये बाबा खर्चा हेलीकॉप्टर पे करता है फूल बरसाने के लिए। क्या हेलीकॉप्टर वाले से कोई कमीशन रखा है कि नहीं पता नहीं, बार बार हेलीकॉप्टर इसको चाहिए फूल बरसाने के लिए, चाहे कुंभ हो चाहे कावड़िया हो। ये क्रिमिनल ऑफेंस है भाई, क्रिमिनल ऑफेंस है। लेकिन सवाल ये नहीं है आशीष जी, पूरे उत्तर प्रदेश में यही स्थिति मिलेगी आपको। मैं तो आनंदीबेन जी को प्रार्थना करूंगा कि आप तो सारे हॉस्टल और सारे कॉलेजेस विजिट करना शुरू कर दीजिए। मैं व्यक्तिगत रूप से उनको मौसी जी कहता हूं, क्योंकि आदरणीय सुमित्रा महाजन, जिसको मैं मां कहता हूं, उनकी वो सगी बहन से ज्यादा संबंध है उनके। मैं व्यक्तिगत रूप से हाथ जोड़ के विनती करूंगा उनको। लेकिन सवाल ये है आशीष जी कि आनंदीबेन बोली क्यों? आदरणीय राज्यपाल महोदय क्यों बोली? ये बात एक नोटशीट से मुख्यमंत्री को पहुंचा भी दी जा सकती थी। सार्वजनिक तौर पर बोलना, इसमें कई संदेश छुपे हुए, ऐसा मुझे दिखता है। आनंदीबेन जी ने इतने कार्यक्रम अटेंड किए होंगे यूपी में, लेकिन कोई भी कार्यक्रम में आनंदीबेन जी ने कभी भी कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल बोलते हुए नहीं सुना। उत्तर प्रदेश से वो लगातार गवर्नर बनी हुई है, राज्यपाल। कई लोग आए राज्यपाल, कईयों के टेन्योर चले गए, कई लोग रिटायर्ड हो गए, घर बैठ गए।
लेकिन आनंदीबेन का एक्सटेंशन लगातार बना रहेगा और जब तक मोदी जी है तब तक बना रहेगा, क्योंकि आपने सही कहा, जब मोदी जी मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा देकर प्रधानमंत्री बनने दिल्ली आए तो पूरा गुजरात की बागडोर उन्होंने आनंदीबेन के हाथ सौंपी थी। और तभी से मतलब आनंदीबेन जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तब उनके दो हाथ हुआ करते थे, एक आनंदीबेन और एक अमित शाह। लेकिन उनका विश्वास ज्यादा शायद आनंदीबेन पे था, इसलिए वो अमित शाह को गुजरात न छोड़ते हुए अपने साथ लेके आए। या उन्हें लगा कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े हो गए कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो गए। यदि वो चीफ मिनिस्टर बनते ही नहीं तो कभी प्रधानमंत्री बनते नहीं, क्योंकि फाइनेंस से लेके तमाम सारी शक्तियां उनके पास आ गई थी। शायद या तो उनको विश्वास नहीं था कि अमित शाह को मुख्यमंत्री बनाओ तो ये अपने लिए एक नया अभी सरदर्द, मैं अडवाणी होने में टाइम नहीं लगेगा जल्दी, इसलिए वो साथ में लेके घूमे कि भाई तू तो साथ ही चल मेरे, और आनंदीबेन को दिया। आनंदीबेन को सत्ता से हटाने में अमित शाह का सबसे बड़ा हाथ है, ऐसी पूरी गुजरात में चर्चा है। लेकिन उसके बाद जो सरकार बनी वो आनंदीबेन और सीआर पाटिल ने बनाई। दोनों घोर अमित शाह विरोधी थे और अमित शाह का कोई आदमी नहीं हुआ करता था मंत्रिमंडल में। वर्तमान में जो सरकार है वो पूरी अमित शाह जी की है, जहां आनंदीबेन और सीआर पाटिल का कोई आदमी नहीं। ये गुजरात की मैं पॉलिटिकल स्थिति बताता हूं। आनंदीबेन और अभी 4 महीने पहले बहुत सीनियर पत्रकार है, हमारे वरिष्ठ है, दिलीप पटेल, अंग्रेजी जर्नलिज्म से है। मैं जब भी अहमदाबाद जाता हूं तो उनके साथ बैठ के गुजरात समझने का प्रयास करता हूं। मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि 4 महीने पहले यहाँ पे आनंदीबेन का एक किताब का विमोचन हुआ, आनंदीबेन पे लिखे हुए। उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अमित शाह जी थे। बोले आनंदीबेन ने वहां पे भी कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि गुजरात में आनंदीबेन खुल के बोलती है। उन्होंने बोले बाकायदा ये कहा कि अमित शाह जो स्टेज पे बैठे हैं वो शख्स है, वो किसी को भी नेता बना सकते हैं और किसी को भी नेता पद से उतार सकते हैं। वो चाहे उसका प्रमोशन कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में भविष्य बना सकते हैं, और चाहे उसका भविष्य बिगाड़ सकते हैं। ये वो कसक थी आनंदीबेन जी की, जो गुजरात की राजनीति में उनको हाशिए पे लाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन दिलीप पटेल जी ने मुझे इतना भी कहा कि जितना हम आनंदीबेन को जानते हैं उतने, और मैं भी व्यक्तिगत रूप से जितना जानता हूं उससे मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आनंदीबेन यदि ये बात कर गई है तो बगैर दिल्ली के इंस्ट्रक्शन के सिवाय वो नहीं बोलेगी। ये तुरंत वो ये सब देखने के बाद सीएम को फोन करके भी बोल सकती थी कि योगी जी मैं क्या देख रही हूं, मैं जहां रुकी हुई वो क्या व्यवस्था है ये। इसको पब्लिकली बोलने की जरूरत नहीं थी। तो दिल्ली क्यों चाहती है कि गोरखपुर में ही, अब विपक्ष के हाथ में इतना बड़ा टूल मिल गया कि जो मुख्यमंत्री अपने शहर में 3 साल तक बिजली नहीं दे सकता हॉस्टल को, बच्चों को, वो उत्तर प्रदेश की विकास की क्या बात कर सकता है? वो उत्तर प्रदेश का विनाश ही कर सकता है। सिर्फ गोरखपुर मंदिर और मंदिर के ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज का बड़ा होना उत्तर प्रदेश का विकास नहीं है, या गोरखपुर का विकास नहीं। दूसरी बात, उसी गोरखपुर से एक राज्यसभा में अग्रवाल साहब है, बड़े जनरल सेक्रेटरी है दिल्ली में, अमित शाह जी के कान आंख नाक है। वो अपने गोरखपुर की हालात पे क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो भी अब राजनीतिज्ञ हो गए, क्योंकि वो हवा में चले गए। डॉक्टर अग्रवाल, मोहनदास अग्रवाल लोगों के लिए बोलने के लिए जाने जाते थे, विधानसभा में अच्छे डिबेटर थे, गोरखपुर को लेके हमेशा चिंतित रहते थे। वो आजकल क्या कर्नाटक और हरियाणा और राजस्थान में खुश है, मौज में है, मौज में है। उन्हें आज दिखाई नहीं देगा गोरखपुर में क्या है। क्या अपने पैतृक स्थान को भूल गए? योगी जी के लिए गोरखपुर कोई मायना नहीं लगता। योगी जी के लिए गोरखपुर सिर्फ मठ की बाउंड्रीज है और मठ की प्रॉपर्टीज है।
इससे ज्यादा उनका गोरखपुर से कोई लेना देना नहीं। ये बात तो अब आनंदीबेन जी के शब्दों से भी क्लियर कट हो जाती। कोई और कहता तो कहता विरोधी फालतू बोल रहे, झूठ बोल रहे। अब मुख्यमंत्री बोले कि गवर्नर झूठ बोल रही है, राज्यपाल महोदया झूठ बोल रही है, या इसका कुछ, क्योंकि कुछ अधिकारियों से भी बात हो रही है, ये जो आपका प्रयागराज का मामला हुआ, परमिशन दे के फिर ना दे के फिर ये जो हुआ, ये लोकल लेवल पे हुआ, स्टेट लेवल पे हुआ, लेकिन गालियां मोदी जी ने खाई। मैंने पिछले कार्यक्रम में कहा था भी कि इसमें कुछ इक्वेशंस भी है। जैसे ही परमिशन कैंसिल हुई, हीरो कौन बना? राहुल गांधी हीरो बने। विलन बच्चों के बीच में कौन साबित हुए? मोदी जी साबित हुए। क्योंकि सारे स्पोक्समैन यही कहते थे कि मोदी जी को डर गए, मोदी जी राहुल से। योगी जी का कोई नाम नहीं ले रहे। क्या पहले परमिशन निकाल के राहुल जी को हीरो बनाना और फिर परमिशन दे के राहुल जी को डबल हीरो बनाना, ये क्या लखनऊ का खेल था? और आप टाइमिंग देखिए, राहुल जी की परमिशन कैंसिल हो गई, दूसरे दिन आनंदीबेन जी ने बोला। हाँ। ये क्या पुल एंड पुश है? क्योंकि जितना टेन्योर आपने भी देखा होगा लगातार, एक ऐसी राज्यपाल है उत्तर प्रदेश में जो अभी तक किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आई। कभी कुछ ज्यादा बोलती नहीं। वैसे भी आनंदीबेन बहुत कम बोलती थी, मतलब जब गुजरात में थी तो खुल के बोलती थी। पूरा पटेल आंदोलन आनंदीबेन के खिलाफ जो चला, कौन था उसके पीछे? हार्दिक पटेल ने मुझे व्यक्तिगत बात करते, हार्दिक पटेल से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। हार्दिक पटेल भी तब युवाओं का नेता हुआ करता था, स्ट्रगलिंग था। हाँ। अभी तो भाजपा ही हो गया, अभी वो सत्ता का मक्खन उनके भी मुंह में लग गया। लेकिन जो मैंने एक बार पूछा उनको कि जो आपके आका थे, फाइनेंस करते थे आपके आंदोलन को, अब उनके खिलाफ आप क्यों हो गए? तब उन्होंने कहा कि जब हमारे आंदोलनकारियों पे गोलियां चली, गोलियां चलने के बाद मैं बुआ जी से मिला। वो आनंदीबेन को बुआ कहते थे। बोले बुआ ने गोलियां नहीं चलवाई थी, आदेश कहीं और से आया था। तो ये शाहमात का खेल, गुजरात के भूमि का क्या, उसका बैटल ग्राउंड, उसका जो कुरुक्षेत्र है, क्या यूपी हो गया है क्या? शिफ्ट हुआ है यूपी, शिफ्ट हुआ हुआ है है, यूपी। शिफ्ट हुआ। और इसमें ये भी है, आनंदीबेन देखिए, भाजपा की तरफ से भी अगर कोई सच बोलता है तो बिल्कुल उसको बोलना चाहिए हमें भी। आनंदीबेन ने जो कहा वही सच है। जो देश भर में दूसरे दूसरे प्रदेशों में यूपी को एक मॉडल के रूप में बताया जाता है, यूपी वो मॉडल है कि किसी प्रदेश में न अडॉप्ट हो तो ही उस प्रदेश का भला है। भला आपको मैं है। एक खबर दिखाता हूँ, एक खबर दिखा देता हूँ। इसी पर जब ये खबर की चर्चा हुई कि जहां पर हॉस्टल में मेस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, पंखा नहीं है, उस प्रदेश का असली चेहरा क्या है, लाओ जरा हेडलाइन है। नहीं, विश्वसनीयता क्या है आशीष जी? ये उन्होंने कहा कि देखिए, ये सैंपल मैं साथ लेके जा रही हूँ लखनऊ। हाँ हाँ, ये पूरा कस रखा है सिकंजे में। ये देखिए, काम कम विज्ञापन भरपूर करेंगे। योगी सरकार प्रचार में हर दिन, ये हर दिन का है अमाउंट, हर दिन योगी सरकार ने विज्ञापन में 2.3 करोड़ रुपए उड़ाए हैं। 8 साल में पानी की तरह पैसा बहाया, जनता का पैसा। सोचिए, 2.3 करोड़ रुपए डेली, 8 साल में, 9 साल में कितना अमाउंट होगा? आगे चलिए जरा, 9 साल में अमाउंट कितना होगा डेली? एक मतलब आप समझिए कि आशीष 7-8 जी, हजार करोड़। एक दिन के खर्चे से सिर्फ हम्म, 2 करोड़ रुपए से गोरखपुर के हॉस्टल की तमाम सुविधाएं व्यवस्था की जा सब सकती है। कुछ, सब एक दिन के विज्ञापन से। देखिए, रिपोर्ट से पता चला कि योगी सरकार अपने विज्ञापन के लिए हर रोज 2.32 करोड़, 2 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च किया है इसने, जो कि मोदी सरकार से भी ज्यादा है। सोचिए, मोदी सरकार से ज्यादा ये प्रदेश का मुख्यमंत्री खर्च किया। 8 साल का कुल खर्च 6,811.94 करोड़ रुपए, मतलब 6,812 करोड़ रुपए सिर्फ विज्ञापन पर खर्च किए गए हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। योगी
अखिलेश ने प्रचारजीवी करार देते हुए कहा यही प्रचार तंत्र उनके अंत यानी सरकार जाने के कारण बनेगा। गुजरात मॉडल को ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनने का रास्ता के रूप में अख्तियार किए हैं कि विज्ञापन से जैसे गुजरात मॉडल बेचा मोदी ने, वैसे ही ये यूपी मॉडल पूरे देश में लोग कहें कि वाह रे यूपी मॉडल क्या विकास हो रहा है। दिन भर टीवी में आएगा योगी जी का डंका बज रहा है, योगी जी ने एकदम राम राज स्थापित कर दिया है, पुष्प वर्षा हो रही है, दूध से लोग नहा रहे हैं और दही का लेप मुंह पे लगा घूम रहे हैं, देसी घी ही अब वहां पर और किसी का तेल ओल का इस्तेमाल ही नहीं होता, देसी घी। वैसे ही ये विज्ञापन तंत्र है, प्रचार तंत्र, विज्ञापन तंत्र, ये फर्जी तंत्र। ये जो आनंदीबेन ने बोला उसका प्रमाण था भाव। अब फाइनल कमेंट, प्रमाण था। आप कल्पना करो 2.5 करोड़ रुपए रोज खर्च कर रहा है आदमी इसी से विज्ञापन पल रहे हैं, ये पामेरियन इसी से पल रहे हैं, विज्ञापन से। इसलिए किसी को गोरखपुर में 3 साल की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हुई है हॉस्टल बनने के बाद। इस पे किसी ने खबर नहीं छापी। ये तो महामहिम जब उस हॉस्टल वहां पे रुकी कैंपस में और देखा उन्होंने कि बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या कैसे रह रहे हैं। कितने दिन तक अंडर रिपेयर रहेगा चीजें? सरकार रोड बनाती तो बह जाती है, सरकार के टेंडर नहीं होते, टेंडर हो तो घपला होता है, पुल टूट जाते हैं, स्कूलों में बिल्डिंग बनती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती, टीचर रिटायर्ड होने के बाद नए टीचर सैंक्शन नहीं होते। बस बाबा सुबह से शाम तक अपनी छवि चमकाने की लगी रहती है। और ये जो 2-4 जो पामेरियन पाल के रखे उन्होंने ब्यूरोक्रेट साथ में, उनको ये पता नहीं कि वो अपना भला करने के चक्कर में बाबा जी को बर्बाद करेंगे। विज्ञापन से प्रधानमंत्री विज्ञापन से नहीं बनते भाई साहब, कैसे बताएं आपको। आपके 2.5 करोड़ के विज्ञापन अलग और आनंदीबेन जी का एक वक्तव्य आपके पूरे महीने भर के बजट पे पानी फिर गया और विश्व के सामने लाया। और कोई नहीं, ये घर से ही आपको प्रसाद मिला है। और प्रदेश पे ध्यान दे, प्रदेश अच्छा बनेगा तो प्रधानमंत्री आप बन जाएंगे। प्रदेश को बर्बाद करके आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, बिल्कुल नहीं बन सकते। ये तो अगर ये बन गए प्रधानमंत्री, ये बन गए तो नरेंद्र मोदी क्या किसी ने देखा है जो ये कर देंगे? खाली विज्ञापन, खाली विज्ञापन। तो अपने घर में जो आदमी गोरखपुर में, ये क्लिप तो विपक्ष के सभी नेताओं को घर घर दिखाना चाहिए। प्रधानमंत्री हो गए तो ये बुलडोजर से चलेंगे, ये पार्लियामेंट लोकसभा बुलडोजर से जाएंगे, बोलेंगे कार में नहीं बैठूंगा, बुलडोजर से निकलूंगा। चलिए, इनका उत्तर प्रदेश कैसा है ये देश देख ले। उत्तर प्रदेश वाले तो भोग रहे हैं, बेसिकली जो भोग रहा है वो अपनी व्यथा कहां जाएगा बताने, वो तो जाएगा नहीं घर घर बताने, कर्नाटक, महाराष्ट्र। लेकिन जो बाकी प्रदेशों में बहुत सारे लोग हैं, बाकी प्रदेशों में हम लोग के पास बहुत अलग अलग प्रदेश के लोग आते हैं, हम कभी जाते हैं, कहते हैं अरे आपके यहाँ तो योगी जी हैं, योगी जी हैं, बाबा बाबा तो बहुत बढ़िया। अरे आओ ना, कुछ वक्त गुजारो उसी हॉस्टल में जहां पर आनंदीबेन थी, पता चल जाएगा। न बिजली न पानी, बताओ देश में ऐसी यूनिवर्सिटी गोरखपुर में है जहां हॉस्टल बन गया 3 साल में, न बिजली न पानी न कोई व्यवस्था। पंखा आनंदीबेन के पहले आ रहा है हॉस्टल में, लग रहा है जिनमें बच्चे रह रहे थे उनमें पंखा आने के पहले की जरा पंखा टांग दो भाई। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ पंखा लग गया, चलो पंखा लग तो गया है। इतने तो इस्तीफा हो जाना चाहिए था, वहीं पे इस्तीफा लिखवा के मांग लेती अगर आनंदीबेन, तो हम कहते चलो भाजपा में एक तो कोई, वो कहीं ना माता के रूप में हूं, तो एक ऐसी माता निकली कि जिसने एक कुशासन का अंत कर दिया। वहीं इस्तीफा लिखवा लेना चाहिए था कि यही इस्तीफा दे दो और भाई तुम यहीं के, ज्यादा दूर भी नहीं जाना, चले जाओ बगल में मठ। इस बात का विश्वास रखे यूपी गवर्नमेंट पे, क्यों विश्वास रखे जब राज्यपाल महोदया खुद कहती है कि एक सैंपल मैं खुद लेके जा रही हूँ, रास्ते में सैंपल को बदल नहीं जाए, ये खुद ही ले जा रहे हैं भाई, ये महाराज जी का मॉडल है। इससे बड़ा तमाचा योगी सरकार को नहीं था।
इससे बड़ा तमाचा योगी सरकार को नहीं था, जहां राज्यपाल का ही विश्वास नहीं है, बाकी जगह क्या। चलिए इजाजत दीजिए, हम अगले कार्यक्रम में आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।